नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज 24/7 के एक एपिसोड में। दोस्तों, मैंने हर वीडियो में बार बार बताया है कि आपको अपनी इनकम का 30% ही EMI लेना है। आज हम इस वीडियो में कैलकुलेट करके देखेंगे कि 30% EMI लेने से क्या फ़ायदा है और उससे ज़्यादा EMI लेने पे क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो इसे लास्ट तक देखिए, क्योंकि होता क्या है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के होम लोन या मॉर्गेज लोन ले लेते हैं, जिसमें वो ज़रूरत से ज़्यादा EMI ले लेते हैं और आने वाले समय में किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वो उस EMI को नहीं, घर भी चला जाता है और जो खून पसीने की कमाई से सेविंग करके उस घर को खरीदने में जो पैसा डाला था वो भी नुकसान हो जाता है। तो इस नुकसान से कैसे बचे, कैसे एक हेल्दी लाइफ जिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गुड फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसके फैमिली है 2+2 और 40,000 रुपीज पर मंथ कमाता है। यानी एक व्यक्ति है जो महीने का 50,000 कमाता है, 2+2 फैमिली यानी हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे हैं, ठीक है, और सिंगल इनकम यानी परिवार का कर्ता धर्ता वही है और वो घर खरीदने के बारे में सोच रहा है। मान लीजिए बंदे ने 45% अपना जो है टोटल इनकम का उसका घर खर्चे में जाता है, जो कि होता है 22,500 रुपया, जो वो घर ऑपरेटिंग होम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में खर्चा करता है। और होम ऑपरेटिंग क्या क्या खर्च होता है एक वीडियो में मैंने कैलकुलेशन किया है, लिंक में मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा कैसे होम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस खर्चा आपको निकलना है। दूसरा, इस बंदा ने क्या किया, होम लोन EMI 30% ले लिया। अपनी इनकम का कितना परसेंट लिया, 30%, जो कि हो गया 15,000। उसके बाद फ्यूचर रेंटल इनकम, अभी देखिए 15,000 का इन्होंने 15,000 का EMI लिया, एक घर खरीदा। अब इन्होंने छोटा घर खरीदा तो इनको जो भाड़ा आ रहा है 4,000 का भाड़ा आ रहा है, क्योंकि 8,000 के रेंट में रहते हैं तो 4,000 का भाड़ा आ रहा है। और जो इनका सेविंग हो रहा है वो 25%, 12,500 प्लस 4,000, यानी जो सेविंग हो रहा है 16,500 रुपया पर मंथ इनका सेविंग हो रहा है। यानी इनके पास 16,500 रुपया बच रहा है सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इन्होंने 30% EMI लिया है। अब उसमें इन्होंने क्या क्या प्लान किया है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया उन्होंने 2,000 का पर मंथ। अगर मान लीजिए इनके परिवार में कुछ होता है तो इन्हें किसी चीज़ की चिंता लेने की जरूरत नहीं है, आराम से एडमिट कर सकते हैं, इलाज करा सकते हैं और इन्हें जेब से पैसा नहीं भरना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा भर देगी। लाइफ इंश्योरेंस इन्होंने ले रखा है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो परिवार पे जो बर्डन आना था वो नहीं आएगा। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से वो अपना जीविका चला लेंगे। रिटायरमेंट प्लान भी इन्होंने कर रखा है। आज हाथ पैर इनके हट्टे कट्टे हैं, कल बुढ़ापा आएगा तो उसके लिए भी इन्होंने बंदोबस्त कर रखा है। रिटायरमेंट प्लान भी आराम से भर रहे हैं। चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान, होता यह है कि लोग 40-50 साल, मान लीजिए आपका एज है 40 साल, 20 साल का आपने लोन लिया, यानी 60 साल की उम्र तक आपने होम लोन का EMI भरा। 60 साल की उम्र में आपका लड़का 22 साल, 25 साल या 30 साल का हो गया, फिर उसके शादी के लिए, एजुकेशन के लिए फिर आप एक लोन उठा लेते हैं। यानी जिस उम्र में आपको आराम मिलना चाहिए उस उम्र में भी आप EMI भरते हैं, यानी पूरी ज़िंदगी आपकी EMI भरने में चली जाती है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने देखो क्या रखा है, चाइल्ड एजुकेशन फ्यूचर और मैरिज प्लान के लिए अभी से सेविंग कर रखा है। SIP भी इन्होंने कर दिया 1,000 रुपये का, यानी मंथली एक SIP कर दिया। और नेट सेविंग 6,500, यानी इनके खाते में 6,500 रुपये हर महीने बचत भी हो रहा है। यानी कभी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ये अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं। कौन जी सकता है? एक कस्टमर अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकता है, क्योंकि इसने अपने इनकम का 30% EMI लिया है। आइए बात करते हैं B व्यक्ति के बारे में, जिन्होंने अपनी इनकम का 50% EMI लिया है। हालांकि इन्होंने एवरेज EMI लिया है लेकिन 50% लिया है। इनका भी 45% इनका होम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 22,500 सेम है। होम लोन EMI इन्होंने ले लिया 50%, यानी 25,000 रुपये का। इन्होंने होम लोन EMI 25,000 का ले लिया है, यानी 50% का EMI ले लिया, बड़ा घर खरीद लिया इन्होंने। इन्वेस्टमेंट के लिए अब 25,000 प्लस 22,500, यानी लगभग 2,500 रुपये इनको सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए बच रहा है। आप देखिए यहाँ पे 2,500 रुपये बच रहा है, लेकिन क्योंकि इन्होंने बड़ा घर लिया तो इसलिए इनको रेंट भी अच्छा मिलेगा। तो 8,000 रुपये का इनको रेंट मिल रहा है, तो 2,500 में 8,000 ऐड करेंगे, यानी सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए इनके पास बच रहा है 10,500 रुपया।
ध्यान से सुनिएगा। अब 10,500 रुपये में देखिए इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस अच्छा कर लिया है, प्लानिंग कर लिया है 2,000 रुपये का, रिटायरमेंट प्लान भी कर लिया है 2,000 रुपये का, चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान भी ले लिया है 3,000 रुपये का, हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा लिया है 2,000 रुपये का। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया, देखिए SIP 0 और सेविंग ओनली 1,500 रुपीज सेविंग। ये देखिए इनका सेविंग कितना आ रहा है, सिर्फ 1,500 रुपीज। यानी कल को जाके इनके लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, कुछ ज़्यादा जरूरत पड़ता है, तो इन्हें पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इनकी सेविंग 1,500 है, कट टू कट है। आप बात समझ रहे मेरी। और इस पे होता क्या है, कुछ लोग ये तो 50% है ऑन एन एवरेज है, कुछ लोग इसका 60% भी ले लेते हैं, और 60% EMI हो जाता है 30,000 रुपीज़। अब सोचिए ये आपका बहुत ज़्यादा हो गया, लिमिट से ज़्यादा हो गया। अब देखिए क्या असर पड़ जाएगा, जैसे 60% किया, इसमें से सीधा 5,000 रुपया माइनस हो जाएगा 5,500 रुपीज़। यानी लगभग ये भी आपका कैंसिल हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाता है आपका। यानी आपका लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं कर पाएंगे आप, रिटायरमेंट प्लानिंग भी नहीं कर पाएंगे आप। तो ये दो ही प्लानिंग कर पाएंगे और आपका इनकम कट टू कट रहेगा। यानी फिर भी आप सेविंग करके आप घर का लोन जो है प्रॉपर क्लोज फटाफट भर नहीं पाएंगे, क्लोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास सेविंग के लिए पैसा नहीं बचेगा। जबकि एक कस्टमर देखिए सेविंग के लिए इनके पास हर महीने 6,500 रुपया बच रहा है, SIP भी कर रहे हैं, तो ये साइड बाय साइड पैसा बचा के इस होम लोन को फटाफट खत्म कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि A कस्टमर सही है कि B कस्टमर सही है, और आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात, अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं या मॉर्गेज लोन लेने जा रहे हैं या किसी तरह का बिजनेस लोन या पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं, अगर आपको किसी तरह का कोई आइडिया नहीं इन लोन के बारे में, तो लोन मित्र करके हमारी संस्था है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें 20 ईयर्स से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं जो आपको फाइनेंशियल गाइड कर देंगे कि आपको EMI कितना लेना है, आपको घर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए सही रहेगी और कितना EMI आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों होम लोन या मॉर्गेज लोन या किसी तरह का लोन लेने से पहले एक बार हमारी संस्था को जरूर कांटेक्ट करें। धन्यवाद।